हम डिस्कस करेंगे एक लीगल लैटिन मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब में जाने से पहले हम ये बता देते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया टॉर्ट लॉ के अंडर यूज़ होता है और ये एक डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट प्लेंटिफ। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, टू वन हु इज़ विलिंग नो हार्म इज़ डन, या टू अ विलिंग पर्सन इट इज़ नॉट अ रॉन्ग। यानी कि जो शख्स विलिंग है तो उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट नहीं हुआ, उसे कोई भी इंजरी कॉज नहीं हुई। विलिंगनेस का मतलब क्या है, यानी कि कंसेंट। जनरली क्या होता है, जब भी कोई शख्स कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है और उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी को इंजरी कॉज होती है तो रॉन्गफुल एक्ट करने वाला शख्स लायबल होता है और जिस शख्स को इंजरी कॉज हुई है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है या कोई भी रेमेडी कोर्ट से ले सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जब एक शख्स के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से अगर दूसरे पर्सन को कोई इंजरी होती है तो वो शख्स जो इंजर्ड है वो किसी तरह का भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं कर सकता। इस तरह के जो डिफेंसेस हैं, इन्हीं में एक डिफेंस हमारे पास क्या है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसे हम क्या कहते हैं, डिफेंस ऑफ कंसेंट। यानी जब भी प्लेंटिफ की कंसेंट मौजूद होगी उस एक्ट के लिए जिसकी वजह से उसको कोई इंजरी कॉज हुई है, तो फिर वो कोई भी डैमेजेस या कोई भी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल क्या है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। तो कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ एक्ट्स एज अ डिफेंस फॉर द डिफेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट की आंखों का ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन से पहले ही वो उस शख्स को बता देता है, वो उस पेशेंट को बता देता है कि ये ऑपरेशन इस किस्म का है कि उसकी आई साइट भी जा सकती है। और इसके बावजूद वो जो पेशेंट है वो एग्री होता है उस ऑपरेशन को करवाने के लिए। तो इन दी एंड अगर उसकी आई साइट चली जाती है तो बाद में वो उस डॉक्टर से किसी तरह की भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पर उसकी कंसेंट मौजूद थी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स से कुछ देर के लिए उसकी कार लेता है और वो शख्स उसे पहले ही बता देता है कि इस कार की ब्रेक फेल है या इसमें कोई और मसला है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसकी कार अगर लेता है इस्तेमाल के लिए, तो रास्ते में अगर उस ब्रेक फेल की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कोई इंजरी कॉज होती है तो वो उस इंजरी के लिए उस कार ओनर से किसी तरह का भी क्लेम नहीं कर सकता। तो आमतौर पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी इस्तेमाल होता है गेम्स वगैरह में, फॉर एग्जांपल फाइटिंग गेम्स में, चाहे वो रेसलिंग है, बॉक्सिंग है। तो जो भी पार्टिसिपेंट होता है बॉक्सिंग के लिए या रेसलिंग वगैरह के लिए और अपने ओपोनेंट के किसी एक्ट से उसे इंजरी कॉज होती है तो वो उससे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह क्रिकेट मैच में हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एक एक प्लेयर खेल रहा है और उसे बॉल इस तरह की करवाई जाती है कि उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है, उसका पाँव इंजर्ड हो जाता है, तो वहाँ पर वो किसी तरह के डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि उसे पता था और उसे मालूम है कि बॉल उसे लग सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्ले करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए खुद अपनी मर्ज़ी से आया है, तो यहाँ पर उसकी कंसेंट मौजूद है। तो जहाँ पर भी कंसेंट मौजूद होती है प्लेंटिफ की, और अगर उसकी कंसेंट किसी एक्ट के लिए मौजूद है और उस एक्ट की वजह से अगर उसे कोई इंजरी होती है तो वो किसी तरह की भी डैमेजेस या किसी तरह की रेमेडी उसके लिए नहीं ले सकता। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया को यूज़ तब कर सकता है डिफेंडेंट जब वो दो चीज़ें प्रूव कर सके। पहले एसेंशियल क्या है, नॉलेज, यानी कि प्लेंटिफ हैज़ द नॉलेज ऑफ द रिस्क, यानी कि प्लेंटिफ को मालूम था, उसको अंदाजा था, उसे पता था कि यहाँ पर कोई रिस्क हो सकता है। और दूसरे एसेंशियल क्या है, द प्लेंटिफ विद द नॉलेज ऑफ द रिस्क हैज़ वॉलंटरली एग्री टू सफर हार्म, यानी कि प्लेंटिफ ने अपनी मर्जी से वॉलंटरली वो हार्म या वो रिस्क खुद लिया है। तो ये दोनों एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के। और ये भी ज़रूरी है कि जो प्लेंटिफ की कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। अगर वो फ्री नहीं है, यानी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह से ली गई है, तो फिर ये प्रिंसिपल, ये मैक्सिम, ये डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होता, ये इस डिफेंस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी मैक्सिम के इस्तेमाल से रिलेटेड दो केस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है, हॉल वर्सेज ब्रुकलिन। इस केस में क्या हुआ, एक प्लेंटिफ अपनी मर्जी से खुद एक कार रेस देखने गया और उस कार रेस के दौरान क्या हुआ, दो कार्स आपस में टकरा गई और एक कार जो है उड़ते हुए ऑडियंस में आ गई और ऑडियंस में आकर उसने प्लेंटिफ को इंजर कर दिया। अब जो प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हुई है, उसे मालूम था कि वो कार रेस देखने के लिए आया है और ऑडियंस में वो मौजूद है और एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस यहाँ पर मौजूद हैं, और उसे इसकी वजह से अगर इंजरी कोई कॉज होती है तो वो उसके लिए किसी तरह के डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह सेकंड केस हमारे पास क्या है, डैन वर्सेस हैमिल्टन। इसमें जो प्लेंटिफ है उसे मालूम था कि जो ड्राइवर है वो एक ड्रंकन है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ ट्रैवल करने पर राजी होता है। रास्ते में क्या होता है, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस प्लेंटिफ को इंजरी कॉज हो जाती है। तो अब यहाँ पर प्लेंटिफ को किसी किस्म के डैमेजेस नहीं दिए गए, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिफ का नॉलेज भी था और उसकी मर्जी भी थी, यानी प्लेंटिफ की कंसेंट मौजूद थी। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक टॉर्ट लॉ के अंदर एक डिफेंस मौजूद है जो कि डिफेंडेंट इस्तेमाल कर सकता है, डिफेंस ऑफ कंसेंट। तो जब भी डिफेंडेंट ये प्रूव कर ले कि प्लेंटिफ की कंसेंट मौजूद थी तो डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंडर स्केप कर सकता है, अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। थैंक यू सो मच।